Welcome to the new episode of Word Channel. Myself Mashi, and today we will talk about online education. So let's start. जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से ही ऑनलाइन एजुकेशन का दौर शुरू हो गया है। उससे पहले बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो इस शब्द से वाकिफ़ थे, लेकिन आज हर इंसान इस शब्द को समझता है और जानता है। वैसे बता दें, ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या सच में ये इतनी फ़ायदेमंद है जितनी बताई जाती है? कोरोना काल के चक्कर में सभी अपने घर में बंद हैं और पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था। इसी बीच एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसने हर शिक्षकों को एवं बच्चों को बदल के रख दिया। अब बच्चा अपने घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकता है और शिक्षक भी अपने घर बैठे आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर शिक्षा इतनी ही आसान थी कि इंसान घर बैठे पढ़ सकता है और पढ़ा सकता है, तो बरसों से जो बच्चे स्कूल और कॉलेजेस जाते थे, जो शिक्षक वहाँ पढ़ाते थे, उनका क्या फ़ायदा? वैसे तो ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा विकल्प है, लेकिन ये विकल्प उन लोगों के लिए है जिनके पास समय की कमी है। बता दें कि जो लोग अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं परंतु उनके पास समय नहीं है कि वे कॉलेज जा सके, ये विकल्प उन लोगों के लिए है। लेकिन अगर यही विकल्प हम उन लोगों पे थोपें जो कि स्कूल जाके या कॉलेजेस जाके पढ़ते हैं, तो ये एक हानिकारक चीज़ है। जी हाँ, आपने सही सुना, हानिकारक। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं और फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदा तो इसमें बस एक यही है कि इंसान घर बैठे पढ़ाई कर सकता है अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से, लेकिन इसके नुकसान भी कई हैं। जैसे हम ये नहीं देख सकते हैं कि बच्चा आखिरकार पढ़ रहा भी है कि नहीं, क्योंकि टीचर्स अपनी जगह होते हैं, बच्चा अपने घर में है। एक कनेक्टिविटी ही नहीं रह जाती, एक फॉर्मल थिंग जो पढ़ाई में चाहिए होती वो होती ही नहीं है। दूसरी बात ये कि एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 12.5% लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा है। अब आप समझ सकते हैं कि जब 12.5% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा है, तो पूरा देश कैसे पढ़ सकता है? हम कैसे बोल सकते हैं कि हर इंसान पढ़ रहा है? और ये एक गहरा सवाल उठाता है कि अगर हर इंसान पढ़ नहीं रहा है तो हर एक इंसान का कितना नुकसान होगा। अगर हर स्कूल से, हर कॉलेज से एक बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहा है तो हमें उसे एक बच्चे के हिसाब से नहीं देखना है। वो नुकसान उसके पूरे परिवार का है जो उस पर डिपेंड है और ख़ुद उसका भी है। तो अगर हम ये बोलें कि हर बच्चा पढ़ रहा है या किसी एक का नुकसान हो रहा है, तो ये बहुत ही छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि इसमें किसी एक का नुकसान नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन ने बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी बहुत परेशान किया है। हम ये बोल सकते हैं कि जो लोग टेक्नोलॉजी से इतने वाकिफ़ ही नहीं हैं, वो लोग कैसे फ़ोन का उपयोग करेंगे, कैसे इंटरनेट चलाएंगे, कैसे ऑनलाइन क्लासेस दिलवाएंगे और कैसे इनके एग्ज़ामिनेशन करवाएंगे। अगर पेरेंट्स इतना सक्षम है तो क्या बच्चे अभी जो छोटे हैं उन्हें इतनी टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, और जिन्हें बोला जाता था कि फ़ोन और कंप्यूटर से दूर रहे, आज उनसे वही बोला जाता है कि वह उसी से चिपके रहें। तो क्या ये उनके मानसिकता पे गहरा प्रभाव नहीं डालता? सोचने की बात है कि अगर हम बच्चों को अभी से फ़ोन्स और कंप्यूटर्स में झोंक देंगे तो आगे जाके उनका क्या होगा? वैसे भी कोरोना काल में सब घर में ही कैद हैं, ना उनको खेलने को बाहर जाने की मौका मिलता है और ना ही उन्हें फ्रेश एयर का। कहा जाता है डॉक्टर के मुताबिक कि हर इंसान को कम से कम 1 घंटे बाहर सैर करनी चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए। अब जो बच्चा पूरा दिन अपने कंप्यूटर्स और फ़ोन्स में घुसा है और बाहर जा नहीं सकता, कैसे हम बोल दें कि वो एक स्वस्थ बच्चा बन के आगे निखर के आएगा? तो ये भी एक सोचने की बात है। ऑनलाइन एजुकेशन जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं, इसके साथ कई नुकसान इसका पीछा करते हैं और उनमें से यही सब कुछ नुकसान है।
एजुकेशन सिस्टम ही हमारे देश की नींव होती है और इसकी पॉपुलैरिटी तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। नए नए स्लोगन्स बनते हैं, जैसे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन इंडिया कब बढ़ेगा? जब हर इंसान को एजुकेशन फ्री होगी। यहाँ पे तो खेल ये है कि एजुकेशन भी पैसों से चलती है। जिसके पास पैसे हैं वो एजुकेशन का हकदार है और जिसके पास पैसे नहीं हैं वो एजुकेशन का हकदार नहीं है। जी हाँ, ये बात आपको सुनने में बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन यही सच है। जैसा कि देखा गया कि इस कोरोना काल में स्कूल और कॉलेजेस वाले फीस मांगते हुए नजर आए। अब सोचने की बात यह है कि जिनका कारोबार बंद पड़ा है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास घर चलाने को पैसे नहीं हैं, ना खाने के पैसे हैं, वो कहाँ से फीस के पैसे देगा? और वो फीस के पैसे जो बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है और ना ही उसके पास स्मार्टफोन है। जब स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं होगा तो वो पढ़ाई कैसे करेगा? और उसमें लॉस उसका ही है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस वालों को तो केवल फीस चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि आफ्टर ऑल स्कूल्स और कॉलेजेस भी हमारे ही पैसों से चलते हैं। लेकिन अगर ऐसे काल में भी हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे और शिक्षक को केवल पैसे से तौलेंगे तो ये बात कहाँ तक जायज़ होगी कि जो बच्चा टैलेंटेड है परंतु उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो बच्चे को पढ़ाई नहीं मिलेगी। ये बात गलत होगी। देश हमारा तभी आगे बढ़ सकता है जब हम हर इंसान को इक्वली पढ़ने का मौका देंगे। अगर हम हर इंसान को पढ़ने का मौका ही नहीं देंगे तो हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि हमारा देश बराबरी का है। ऐसा देश जहाँ पे खुद की मातृभाषा बोलने वाले लोगों को छोटा समझा जाता है और दूसरों की अपनाई भाषा बोलने वाले लोगों को अच्छा समझा जाता है। ऐसी मानसिकता वाले लोगों से ही ये देश बर्बाद है और ऐसी ही मानसिकता वाले लोग इस देश को आबाद नहीं बर्बाद करेंगे। तो हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, पढ़ने वाला या टैलेंट हिंदी और इंग्लिश में नहीं होता है। टैलेंट तो टैलेंट होता है, वो इंसान के अंदर होता है। वो ऐसा नहीं है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो उन्हीं के अंदर होगा। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी संस्कृति से प्यार करना चाहिए और हर किसी को एजुकेशन इक्वल देनी चाहिए, क्योंकि जब सब पढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे। Thank you so much for watching. Keep liking and commenting and do share this video and don't forget to subscribe the channel. So thank you.